हेलो फ्रेंड्स। हेलो मैं फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 23। तो भाई 23वें एपिसोड पे आ गए उससे हैं। पहले शाउट आउट टू आयशा एंड टू हिना हुसैन। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने थैंक्स भेजा, तो ऐसे ही भेजते रहो। ऐसे ही आप लोग भी थैंक्स भेजते रहो। जो जो हमें थैंक्स भेजेंगे उन सबको शाउट आउट मिलेगा हमारी तरफ से। और हमारी बहुत हर ही वीडियो जल्दी से। मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरा अवेलेबल फंस गया था मुंह में। तो जो भी ओवरसीज़ हैं उन सब के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। तो मेंबरशिप का भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। हाँ, कुछ टाइम उसमें बाद काफ़ी आपको अलग अलग आपको फीचर्स मैं बताऊंगा। वो आगे जैसे उसमें जैसे आपको आएगा दिख आपको पता जाएंगे। चल जाएगा। हो सकता है शायद कल की वीडियो से ही मिल जाए आपको मेंबरशिप का बटन नीचे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबके साथ शेयर कर दो और अपने प्यार भरे कमेंट करते रहो क्योंकि हम हर कमेंट पढ़ते हैं, हर कमेंट पे तवज्जो देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा और मज़ा आता है। रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे थैंक्स बटन है, थैंक्स क्लिक बटन करो, दिया हिट हुआ है। करो। थैंक्स बटन हिट करो सारे जने। आगे और आगे गया प्लेलिस्ट है सारी, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। करेगा मतलब तो फिर बात। और नहीं करूँगा, पागल है तू। सबसे पहले खुर्शीद के खिलाफ सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। कल ही ले लेंगे शारिक साहब, और हुक्म करें। फिर दोस्त साहब की प्रॉपर्टी को मार्केट रेट पे खरीदा जाएगा। ये सब क्या है दुआ? दुआ नहीं, कैप्टन डॉक्टर दुआ साहब। अभी भी वक्त है, या मौलवी बदल ले या इरादा बदल ले। मैं कश्मीर जा रहा हूं। कब? कल। भाई मुझे तो शाहजैन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसने मुझे कहा था वहां सिर्फ उसका खानदान होगा। वहां तो पूरा का पूरा इलाका जमा हुआ था। एक अच्छे खासे डिनर पे उसने इलेक्शन कैंपेन बना दिया था। ओ भाई, ये उन लोगों के प्यार करने का अंदाज है। उसने तेरे से कोई हेल्प मांगी? हाँ मांगी, उसी तरह जिस तरह आजकल उसका स्टाइल है। फेवर मांगता है, पता भी नहीं चलता कि उसने फेवर मांगा है। तू ओवरथिंक कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और तुझे याद है लॉरेंस कॉलेज में वो प्लान्स बनाता था और लीड करता था जब हमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों हो रही है? यार मुझे उसके लीडर होने पे कोई इशू नहीं है। एसएसजी के टाइम पे था वो लीडर, लेकिन अब मुझे वो फेक लगने लग गया है और हर चीज का क्रेडिट लेने की एडिक्शन हो गई है उसे। अच्छा छोड़, ये बता पता चल जाता है बिहेवियर से। यार देख, 25 को प्लान है शाहजैन का इलाका कवर करने का। उसका इंटरव्यू भी करना है। ये काम करता हूँ, तेरा और उसका इंटरव्यू आमने सामने बिठा के करता हूँ। माफ कर दे मिलड़ यार, माफ पड़ेंगे। कर दे प्लीज। खुदा ने तुझे माइक की ताकत दे दी, इसका ये मतलब नहीं कि आमने सामने बिठा के हमें लड़ाता फिरे तू। रमशा की सुना, कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? बस यार, ये इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह, तब तक साथ भी वापस आ जाएगा। तू बता, तेरा क्या सीन है? तेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया? हाँ थी ना एक। कौन थी? मासूमा। तू 25 को पहुंच, मिल के बताता हूँ तुझे। चल ठीक है। ओके। प्लीज बताते, और कुछ चाहिए? तुम ही आ जाओ, मिस कर रही हूँ बहुत। आओ, कोई उल्टी सीधी बात ना करो। लैंडलाइन पे बात हो रही है। हेडक्वार्टर्स पे किसी ने सुन लिया ना, खासतौर पे ऑपरेटर ने, मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। जानती हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। दिन रात हम ही दुआएं करती रहती हूँ तुम्हारे लिए। चलो, वो दुआएं कर रही है तो कौन सा खतरा। हॉस्पिटल में कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? सब ठीक है। सुनो, जो तुम्हें एक बात बतानी है, अभी बताऊं या बाद में? कोई काम की बात है तो अभी बता दो। वो ऑपरेटर तो नहीं सुनेगा? मतलब कोई काम की बात नहीं है? अल्लाह की कसम बहुत ज़रूरी बात है। तो बोलो।
तुम ही समझ जाओ ना, मैं कहूंगी तो ऑपरेटर सुन लेगा। क्या मतलब? वो आते हुए जूनियर साथ के लिए बेबी कॉट लेते आना। आगे तुम खुद समझदार हो पार्टनर। खुदा हाफिज। क्या हुआ सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हुआ नहीं, होने वाला है। नाजरीन, बात कुछ यूं है कि इस हलके के एमएनए साहब ने पिछले 5 साल में अपने इलाके में कदम तक नहीं रखा और अब उनके कारकुन घर घर जाकर वोट के साथ माफी भी मांग रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर इस बार वो इलेक्शन जीत गए तो इस इलाके की तकदीर बदल देंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर आपको लेकर जाएंगे राजा जहांगीर के इलेक्शन ऑफिस। वहां देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। ओके कट। सही था, बिल्कुल ठीक था, बस चलो हमें देर हो रही है, दूसरा सेगमेंट भी रिकॉर्ड करना है। और है ये सारा शाहजहान का इलाका। सॉरी यार, बस हम लोग लेट हो गए, अब रास्ते में हैं और 2-3 घंटे में इंशाअल्लाह तेरे इलाके कैमरा को उस पे फिक्स कर देते हैं ना, गाड़ी भी इसलिए हिलती है। होने में भी बहुत वक्त है। वैसे भी मैं अभी अपने ससुर को मनाने जा रहा हूँ, तेरे पहुंचने से पहले वापस आ जाऊंगा मैं। देखो शाहजहान, असूल की बात करो। पिछले 2 सालों में हमने इलाके में बहुत काम किए हैं, एक एक बंदे से बना के रखी है, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि चौधरी वकार इस बार असेंबली में चला जाएगा। और अब ऐन वक्त पर तुम हाजिर हो गए। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, किया क्या है तुमने इलाके के लिए? सीधी बात करूं तो मैंने अभी अपनी बुनियाद बनाई है चाचा जी। अब उस बुनियाद पर किला खड़ा करने का वक्त आ गया है। अगर हम आपस में ही तकसीम हो गए तो ना वकार जीतेगा ना मैं। इस बार हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं ना जीता तो सियासत छोड़ दूंगा। तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन इस इलाके में सबसे अच्छी पोजीशन पर तो मेरे भाइयों जैसा दोस्त बैठा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। हाँ, इसलिए जिद की बजाय अगर हम इत्तेफाक कर लें तो दोनों की इज्जत रह जाएगी। जिद हम नहीं, तुम कर रहे हो मलिक शाहजहान। अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो इलाके में हमारी 1 टके की इज्जत नहीं रहेगी। मेरा मशवरा मानो, हमें इसी साहब की धमकियां देने की बजाय पीछे हट जाओ और या फिर मुकाबला करो। मैं धमकी कहां दे रहा हूं चाचा जान, मैं तो सच बता रहा हूं। माना कि मैंने अपने इलाके में एक सड़क भी नहीं बनाई, लेकिन जितने ताल्लुकात बनाए हैं ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे साथ चलें और कल जलसे में मेरी सपोर्ट का ऐलान करें। अच्छा, अगर हम तुम्हें कहें कि कल चौधरी वकार के जलसे में आकर उसकी सपोर्ट का ऐलान करो तो करोगे? नहीं। तो फिर हमारी तरफ से भी इनकार ही समझो। तुम अपने ताल्लुकात पे इलेक्शन लड़ो, हम अपनी कारकर्दगी पे लड़ते हैं, फिर देखते हैं लोग किसका साथ देते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। ओ भाई, मेरा मशवरा मान ले, खुद ही पीछे हट जाओ। इस दफा तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर है, कहीं ये ना हो वोट मांगने जाओ और तुम्हें जूते और थप्पड़ खाने पड़ जाएं। मुझे थप्पड़ खाने की नहीं, मारने की आदत है। पहले अपने बहनोई से बात करने की तमीज सीख ले, फिर इलेक्शन लड़ना। भाई साहब, इस थप्पड़ का मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा यार बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाया शाहजहान का, मतलब हिसाब से बनाया। जितना गुस्सा चुपके में आता था ना फांसी पे, इतना ही बढ़िया उम्मीदवारों से मुलाकात है, उसके बाद वोटर्स का मूड चेक करना है और फिर कल वापस। हाँ रानी, जल्दी आओ, खुदा के लिए जल्दी आओ, मेरे शाहजहान को किसी ने गोली मार दी है। ओ भाई साहब, भाई ये क्या हो गया? पॉलिटिक्स, परिवार वाले ही होंगे ऑब्वियसली, वही लोग जिसको थप्पड़ पड़ा है। मुझे बस शाहजहान के पास ले जाओ। रानी, तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब है अभी उसके पास, ऐसे कुछ नहीं होगा। सब है तो मैं क्यों नहीं हूँ? मियां
मुझे नहीं जाने दे रहे। तुम प्लीज वहां फोन करके पता लगाओ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। रमशा, मैं नहीं रह सकती शाहजैन के बगैर। तुम फोन करो ना। क्या कह रहे डॉक्टर? पुत्र, डॉक्टरों ने क्या बोलना है? हमको तो इत्तला भी उस वक्त दी है जब उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। तो अल्लाह मालिक है, वो इसकी हिफाजत करने वाले पुत्र। हमको तो ये नहीं मालूम है कि हमला किस बदबख्त ने करा है। हम भी उतनी अंधेरे में बैठे हैं पुत्र जितना तुम लोग हो। आप तसल्ली रखें दादाजी, सब पता चल जाएगा कौन इसमें मुलव्वस है और किसकी हरकत है ये। दादाजी, हमला हुआ कहाँ पे? चौधरी मेहरदीन से मिलने गया था। वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी ने अकेला देकर अपना काम दिखा दिया। हाँ, मगर ये चौधरी के पास गला लेने क्या गया था? इसके साथ तो हर वक्त इसके अपने बंदे होते हैं। वो किधर मरे हुए थे? सारे मुलाजिम साहब किधर? मुझे कुछ पता नहीं है मियाँ जी, होश में आएगा तो सारे सवालों के जवाब दे देगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जाते हुए बता गया था कि चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। चौधरी प्लानिंग तो नहीं है, उसको इत्तला भिजाई है किसी ने? इत्तला देने की क्या जरूरत है मियाँ जी? इलाके के बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है कि शाहजैन अस्पताल में, उन्हें भी पता चल ही गया होगा। फिर भी वो आया नहीं। उसकी बेटी का घर वाला जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उसने खबर नहीं ली, कोई पूछा नहीं उसने। ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी खैर खबर पूछ लेते हैं पुत्र। दादाजी की बातों से क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? तुझे क्या लग रहा है? यही कि रानी भाभी के भाई और अब्बा मुलव्वस हैं इस हमले में। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हमें भी यही लग रहा है। और उनका यहाँ ना होना इस बात को कंफर्म कर रहा है। इसका फोन है। साथ को। हेलो हेलो, मैंने सुना कि शाहजैन पे किसी ने हमला किया है। सच है यार, हम हॉस्पिटल में ही हैं, शहरी भी यही हैं। तो क्या हुआ? शाहजैन है कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में है, तू बस दुआ कर। शहरियार से बात करवा। बस दुआ कर, अल्लाह अपना करम करे यार। फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं कितनी देर से ऑपरेशन हो रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी ये किया है तुम्हारे होते हुए उसे बचना नहीं चाहिए। तू फिक्र नहीं कर, ढूंढ निकालेंगे, नहीं छोड़ेंगे इस बंदे को। तू इसी नंबर पे है? हाँ, एक्सचेंज के थ्रू बात होगी, बस मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है? खुदा के लिए कोई बुरी खबर ना सुनाना। ओके, चलो अपडेट करेंगे तुझे। कहाँ मर गए हो यार? तेल के कुएं से डीजल ला रहे हो? छेती कर यार, जल्दी आ स्पीड मार। आने दो, इतने फटे मारूंगा कि अंदर कभी गाड़ी का कोई और ही आएगा। इलेक्शन के दिन है अब्बा जी, सारा दिन गाड़ियां भागती हैं और डीजल पीती हैं। हाँ, रानी को कॉल करके बता दें डीजल खत्म हो गया, हम जल्द आ रहे हैं। उससे बता दिया, पर अल्लाह जानेंगे मलिक अल्लाह यार का फोन क्यों बंद जा रहा है। तो आप मलिक यार मोहम्मद को कॉल करके हाल अहवाल पता कर लेना। वो भी फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, मिलने ही जा रहे हो हॉस्पिटल? कहीं अल्लाह ने शाहजैन को तो नहीं उठा लिया? ओए, खुदा का खौफ कर, बहनोई है तेरा। बहनोई था, अब मुखालिफ है मेरा। लगता है कांटा निकल गया अब्बा जी। रानी भी आजाद होगी और अब आपका बेटा भी कामयाब होने वाला है। जल्दी मिलाओ। हाँ बोलो। He's out of danger. या अल्लाह तेरा शुक्र है। किधर है वो भी? हाँ, रूम में शिफ्ट किया अभी। अभी मिलने की इजाजत नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ी देर में होश आ जाएगा। चलो ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ए वफा एपिसोड 23 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।